नमस्कार बच्चों, आई होप यू आर वेल एट होम। तो बच्चों, हमने अभी अपनी व्याकरण के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने अपने व्याकरण के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना, और उससे पहले हम रीडर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी रीडर के पार्ट 3 आसमान गिरा। आसमान गिरा बहुत ही अच्छा पाठ है। देखो, पाठ के ऊपर आपको लाइन दी गई है। आप अपना पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 20 आसमान गिरा। आज हम इस पाठ को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 20। किसी भी बात की सच्चाई, किसी भी बात की सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात है, आपको किसी ने कोई बात बताई है, तो सबसे पहले उसकी सच्चाई का पता लगाइए। कही सुनी बात, किसी की कही सुनी बात पर विश्वास करना कभी कभी हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देता है। अगर कोई बात है किसी के बारे में, किसी की बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए आपको क्या करना है? उस बात की सच्चाई का पता करना है। कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, कही सुनी बात पे अगर आप विश्वास करोगे तो किसी के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो ये हमारा आसमान गिरा पाठ के अंतर्गत आता है। आपको पाठ के नीचे कुछ दिए गए हैं, बूझो तो जाने। कुछ पहेलियां दी गई हैं जिनको पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे अपने पाठ के साथ बढ़ेंगे। तो बूझो तो जाने। नंबर 1 है, एक थाल मोतियों से भरा। एक बहुत बड़ा थाल है जो चमकते हुए मोतियों से भरा हुआ है। सबके सिर पर उल्टा धरा। सबके सिर पर क्या रखा हुआ है? उल्टा रखा हुआ है। यस बेटा, क्या होगा? आसमान। क्या होगा? आसमान। एक थाल मोतियों से भरा। कितना बड़ा आसमान है जो मोतियों से भरा हुआ रखा है। मोतियां क्या है उसमें? चमकते हुए तारे। और सबके सिर पर उल्टा रखा। सबके सिर पे ही तो है, हमारे सिर पे उल्टा ही तो रखा है। ऊपर देखते हैं जब तो दिखता है हमारे सिर के ऊपर से। तो इसका पहेली होगी आसमान। ठीक है, नंबर 2 है, मैं जंगल का राजा हूँ। आप सब जानते हो जंगल का राजा कौन होता है? खूब दहाड़ लगाता हूँ, और वो बहुत तेज दहाड़ लगाता है, उससे सब डरते हैं। सही बात। क्या होगा आंसर? शेर। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। नंबर 3, उछल कूद दौड़ लगाऊं। बहुत उछलता है, कूदता है, दौड़ लगाता है, दौड़ में जीत में जाऊं। आपको पता है कि उसने किसी के साथ दौड़ की जीत करी और वो जीत भी जाता है। तो सही ये है, खरगोश उछल कूद करता रहता है और दौड़ में जीत भी जाता है। नंबर 4, मोटा काला मैं हूं थुलथुल। मोटा है, काला है, थुलथुल है, यानी बहुत ही ज्यादा उसका वेट है। झूम झूम कर चलता हिलडुल, और जब चलता है तो झूम झूम कर हिलता डुलता हुआ चलता है। सही बात बच्चों, ये है आपका हाथी राजा। कौन है? हाथी राजा। तो ये हमको हमारे पाठ में 4 पहेलियां दी गई हैं। बहुत ही अच्छी पहेलियां हैं जिनको हमने पूरा किया है। अब आते हैं हम अपने पाठ की तरफ। आसमान गिरा। आसमान गिरा। हर पाठ को पढ़ने से पहले उसके अंदर कुछ शब्दार्थ होते हैं जिनको अगर हम कर ले तो वो शब्दार्थ क्लियर हो जाते, तो हमें पाठ के अर्थ को समझने में परेशानी नहीं आती है। तो ये है हमारे बच्चों शब्दार्थ। पाठ में आपको दिए गए हैं शब्दार्थ। तो सबसे पहला है आपका चूजा, यानी मुर्गी का बच्चा। क्या है? मुर्गी का बच्चा। नंबर 2 है बिजली कड़कना, यानी आवाज के साथ बिजली का चमकना। जब बहुत तेज बिजली चमकती है, बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तो बिजली कड़कती है, यानी बिजली आवाज के साथ बिजली का बहुत तेज चमकना।
अगला है गुफा। आपको पता है शेर का घर कौन सा होता है? गुफा। तो शेर के रहने का स्थान क्या कहलाता है बच्चों? गुफा कहलाता है। अगला है 4, मुंह लटकाना। ये एक मुहावरा है बच्चों। जब आप आओगे तो मुहावरे भी पढ़ोगे व्याकरण में। शर्म के कारण चेहरा नीचे करना, मुंह लटकाना, या तो हम शर्म के कारण अपना मुंह नीचे कर लेते हैं, किसी बात को हमने गलत बोल दिया है, जो बात यहाँ कही गई थी ना, कहीं सुनी बात पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने आपको शर्मिंदा कर देता है। यानी कहीं आपको ऐसा हो वो बात हुई भी नहीं हो और आपने विश्वास करके उससे कह भी दिया और उसके सामने आपको नीचा मुंह करना पड़ जाए, उससे आमने सामने आप बात नहीं कर पाओ। इसलिए मुंह लटकाना मुहावरा है। इसका अर्थ है शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। ये 4 आपको शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी बुक में। ये अगर आपको समझ में आ गया, चूजा, मुर्गी का बच्चा, बिजली कड़कना, आवाज के साथ बिजली का चमकना, गुफा, शेर के रहने का स्थान, मुंह लटकाना, शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। अब ये हमको अर्थ पता चल गए हैं, तो हमको अपना पाठ आसमान गिरा समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना पाठ आसमान गिरा। सभी अपनी बुक ओपन कर लें, पेंसिल हाथ में ले लें। तो अब चलो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ 3 आसमान गिरा, पेज नंबर 20। एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। चूजा का अर्थ हमने क्या देखा था अभी? मुर्गी का बच्चा। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की। अभी हमने बिजली कड़की का भी अर्थ देखा था, तेज आवाज के साथ बिजली का चमकना। और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। नेक्स्ट पेज। चूजा यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। चूजे के पीछे कौन भागने लगा? चूहा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कौन भाग रहा था? चूजा। चूजे के पीछे कौन भाग रहा था? चूहा। अब देखिए आगे। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबराकर भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। अब आपसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि चूहा के पीछे कौन भाग रहा था? तो क्या आएगा आंसर? खरगोश। और हम आपसे प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि चूहा और खरगोश के बीच में कौन भाग रहा था? सही, चूहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। पहले चूजा, फिर चूहा, फिर खरगोश, अब 4 नंबर पे लोमड़ी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचा कर भागो। अब किसी को बात का कुछ पता नहीं था, लेकिन सभी एक के पीछे एक भागे जा रहे थे। खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचा कर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी।
तीन कौन भाग रहे थे लोमड़ी के आगे? चूजा, चूहा, खरगोश। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। हाथी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन वो तो चारों को भागते हुए देख के घबरा कर वो भी भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। गुफा किसका घर होता है? शेर के रहने का स्थान। अभी हमने शब्दार्थ पढ़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला, जो सबसे आगे था, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है। मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? आगे पेज टर्न कीजिए बच्चों। फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने ना में सिर हिलाया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। किसने कहा? शेर ने। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। मैंने बताया था ना बच्चों, मुंह लटकाना मुहावरा है और इसका अर्थ है शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। चारों ने चेहरा नीचे कर लिया क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, चूजा के ऊपर आम गिरा, उसने सोचा आसमान गिरा, सबको बोला भागो भागो आसमान गिर रहा है, लेकिन चारों ने किसी से देखा नहीं, पूछा नहीं, भागने लग गए। जब शेर ने कहा कि तुम्हें जब कुछ पूरी बात पता ही नहीं थी तो तुमने मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। किसके सामने? शेर के सामने। कितनी अच्छी कहानी थी बच्चों। और इसमें हमने साथ ही साथ जो भी हमारे शब्दार्थ आ रहे थे उनको भी हमने करके देखा। कितने अच्छे थे। देखो, चूजा, चूजा मीन्स क्या बताया था? मुर्गी का बच्चा। बिजली कड़की, तेज आवाज के साथ बिजली का चमकना। ठीक है बच्चों, जैसे और भी हमारे शब्दार्थ आए थे वो भी हमने देखे थे बच्चों। जैसे गुफा, शेर के रहने का स्थान। और आगे हमारे लिए एक और आया था, वो है मुंह लटकाए, यानी मुंह लटकाना। ये मुहावरा है शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। तो ये हमने अपने पाठ को पढ़ा, समझा और इसको आने वाले इसमें शब्दार्थों को भी हमने पूरा किया, उनको भी हमने पढ़ा और समझा। अब इस पाठ को आपको रीड करना है, समझना है और अगले क्लास में हमको अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलना है। धन्यवाद।